सिर्फ इसको आम चुनाव के तहत मत देखिए। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश जो था ये पहले गुलाम था और इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर जाके देश आजाद हुआ। ना जाने कितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में हम लोग सर उठा के जी रहे थे। लेकिन एक लोग आए जो बड़ा बड़ा सपना दिखाने लगे। हिटलर भी ऐसे आए थे। हिटलर के बारे में आप लोगों को पता है। हिटलर जब आए तो उन्होंने चुनाव के समय में बड़ी बड़ी वादा किया, जैसे हमारे 2024 में मोदी जी किए। हिटलर ने कहा कि हमको सरकार में लाओ, हम टैक्स माफ कर देंगे। तो अब आप हमें सरकार में लाओ, हर गरीब का इलाज को मुफ्त कर देंगे। तमाम ऐसे वादा किए जो असंभव था। लेकिन लोगों को लगा कि हिटलर आएंगे, हमारा टैक्स माफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, तमाम हर तरह का खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि भाई लाते हैं हिटलर को, और फिर उन्होंने हिटलर को लाया। और उसके बाद उस देश का क्या हाल हुआ वो आप सबको पता होगा। लास्ट में हिटलर ने खुद को गोली मार के मर गया, क्योंकि उनसे वो देश नहीं चला। उसी तरीके से 2014 में उन्हीं को रास्ते पे चलते हुए देश में एक नेता नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लाओ, विदेश में काला धन है वहां से हम लाएंगे और एक एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दे देंगे खाता में। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में लाओ और हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, हम चीन को कब्जा कर लेंगे, हम हर समस्या को दूर कर देंगे, हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। और हम लोग भी गुमराह हो गए। हम लोग सोचे भाई ठीक है, विदेश से काला धन आएगा और बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा, तो तकलीफ किस बात का है। हर युवा को नौकरी मिलेगा। और हम लोग उसके झांसे में फंस गए। और जब झांसे में फंस गए तो 2014 में मोदी जी आ गए। और हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन का क्या परिणाम है आप देखिए। आज वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आज हमें हिंदू मुसलमान को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हमें धर्म के ऊपर बांटा जा रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है। आज हम लोगों को कहां ला के रख दिया है। आज हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमारे गांव में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको 5 किलो चावल मिलता है 1 महीने में। लोगों को लगता है कि यही विकास है। तो इसलिए साथियों, हमारा देश जो है बहुत गलत आदमी के हाथों में चला गया है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपके पूर्वज ने देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा है, उसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। आज सबका अधिकार को हनन किया जा रहा है। आप बताइए, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र के जैसे काम कर रहे हैं। 2-2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए। बताइए, लोकतंत्र है। तो इसलिए साथियों, आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज कौन लोग हैं, वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। उसको नागपुर में जो कहा जाता है, नागपुर में पॉलिसी जो बनता है, वो देश में लागू करने की बात करता है। तो इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय को मजबूत कीजिए। आपने देखा बीच में भाजपा के साथ सरकार था नीतीश जी का। जब नीतीश जी माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के साथ आए तो क्या फायदा मिला। 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला, क्योंकि लालू जी का विचारधारा का सरकार था। जाति आधारित गणना हुआ। जब जाति आधारित गणना हुआ
तो SC, ST, OBC सभी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया साथियों? आप कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या अति पिछड़ा का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता। क्या SC, ST का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता साथियों, नहीं बढ़ता। तो इसलिए मजबूती से लड़ाई लड़िए। वो लोग जो है वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। आपने देखा 2020 में हम सरकार उनके साथ बनाए। एक गरीब पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उनको हजम नहीं हुआ। वो देखा कल तक जो मल्ला का बेटा हमारे पीछे पीछे घूमता था, हमारे पीछे पीछे गिड़गिड़ाता था, आज मालिक बन गया, आज मंत्री बन गया, विधायक बना लिया। इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में लड़ाई लड़कर आज 11 सीट ले रहा है, कल 51 ले लेगा। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था। उनको हक अधिकार नहीं देना चाहता, गरीब को गरीब पिछड़ा बना के रखना चाहता, उसको अपने सर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता है साथियों। इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी के विचारधारा के साथ आए हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और यहां से मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो संगम मल्ला भी दशरथ माझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं साथियों, भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। इनको सत्ता से बाहर करेंगे, सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। हमारे राहुल गांधी जी का भी इरादा मजबूत है। उनका भी कहना है देश में जिनकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे लोग, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे लोग जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज भाजपा का 17 साल से सरकार था, कहां नौकरी बांट रहा था? जब तेजस्वी जी आए, लाखों युवा को नौकरी दिए, तो भाजपा देखा कि गरीब का बेटा नौकरी पा रहा, सर उठा के जिएगा। और फिर भाजपा ने अरंगा डालकर नीतीश जी को पलटी मराकर और फिर से सरकार में कुंडली मारकर बैठ गया। आप बताइए, 3 महीना होने के लिए जा रहा सरकार में, आपने कितना नौकरी दिया? 3000 भी नौकरी दिया हो तो बताइए। वो सिर्फ परेशान करना चाहता है। तो इसलिए साथियों, पहले हमारे लोगों, हम लोग से ज्यादा काबिल हमारे लोग था। हमको याद है बचपन में हम जब छोटे थे तो भाजपा को के लोगों को 90-95 के समय में गांव में आने नहीं देता था। उनको मानता था कि ये लोग बड़े लोग हैं और ये हमारा कभी नहीं होगा। उसको गांव से बाहर निकाल के रखा जाता था, गांव में टपने नहीं दिया जाता था। जैसे वो पहले 90 से पहले हमारे बाप दादा को अपने दरवाजा पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, उसी तरीके से जब हमारे लोगों को समझदारी आया कि भाजपा वाले को आने नहीं देता था। लेकिन बाद में हम लोग गुमराह हो गए, 15 लाख के चक्कर में गुमराह हो गए, 2 लाख युवा को नौकरी लेने के लिए चक्कर में गुमराह हो गए। तो ये मान लीजिए साथियों, ना 15 लाख मिला, ना आपके भाई को नौकरी मिलेगा। इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। यहाँ पे आपके लोकप्रिय हमारे भाई कुमार शमशेर जी कृषि मंत्री बने थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। जब भी हमें कोई भी पूछना होता था, कोई काम होता था, एक फोन कर देते थे, शमशेर भाई वो काम कर देते थे। इसलिए हमारे लोकप्रिय शमशेर भाई है, ये आपके प्रत्याशी है और इसको मजबूती से जिताइए और आपके क्षेत्र का एक एक काम वो करेंगे साथियों, हमारी सरकार बनेगा। और हम लोग 2024 तो लड़ ही रहे हैं, 2025 में हम अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों, काम करेंगे। हमारा लक्ष्य बड़ा है। आज हम लोग समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज मेरे बारे में आपको जानकारी होगा, मैं एक मामूली साधारण गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। जहां उस परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। अब मैंने संघर्ष किया, 18 साल की उम्र में गांव छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया, 900 रुपया महीने पे नौकरी किया, संघर्ष किया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे अंदर में काम करते थे और फिर मैंने आके बिहार में देखा कि हमारे लोग बहुत पीछे हैं।
लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैं तब से बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, बेहतर जिंदगी को छोड़कर अपने निषाद समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए बिहार में मजबूती से मैं काम कर रहा हूं। आज मैं किसी के गोद में, बहुत लोग चाहता था मेरे गोद में आ जाए, बहुत लोग समझौता कर लेते हैं, एक टिकट में समझौता कर लेते हैं, लेकिन सन्नब मल्ला ने कहा जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे, आप लोगों से कोई दोस्ती नहीं होगी। और मैंने एक संघर्ष का रास्ता चुना है। हम आज 42 साल में 24 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तमाम हमारे पिछड़े भाई के लिए कि उनके चेहरे पे मुस्कान आए, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा साथियों। तो इसलिए साथियों, आपके बीच में हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं। हम बहुत खुश नसीब है। जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे, शहीद हुए थे, परेशान हुए, आज हमें खुशी मिलता है कि ऐसे दिल्ली में जो तानाशाह है, हिटलर के जैसे काम कर रहा है, ऐसे सरकार को हटाएंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे ताकि गरीब पिछड़ा का आवाज बुलंद होगा। साथियों, आप देखिए ना, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी, आप देखिए दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से करप्शन नहीं हुआ जिस तरीके से भाजपा ने किया। आपको पता होगा ना, बॉन्ड के जरिए पैसा लेते हैं। जैसे गांव में सीओ बीडीओ क्या करते हैं, किसी को घर तोड़ना है तो एक नोटिस दे देते हैं, और जब नोटिस दे देते हैं तो बेचारा गरीब आता है कि सीओ साहब, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब 10,000, 5,000, 2,000 ले लीजिए, आपको माफ कीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। उसी तरीके से मोदी जी ने जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास पहले ईडी का नोटिस भेज देता था, और जब ईडी का नोटिस जाता था तो डर से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया का चंदा दे देता था भाजपा को, और वो नोटिस जो है वापस हो जाता था। मतलब बताइए, यानी कि चोरी करने का, करप्शन करने का कितना अच्छा आइडिया निकाल लिया था और बता दिया था कि कौन पैसा दे रहा है, कहां से दे रहा है, किसी जनता को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूती से जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ में खड़ा हुआ और देश को बता दिया कि भाजपा कितना भ्रष्टाचारी है। उन्होंने देश दुनिया को बता दिया साथियों, देश दुनिया को बता दिया। इसलिए मजबूती से आप लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, ये लड़ाई जो है अपने आने वाला पीढ़ी को संरक्षण देने का है साथियों, संरक्षण देने का है। तो हम लोग मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा और गरीब पिछड़ा सभी समाज का हक अधिकार वहां पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी के जितने भी यहाँ पे गठबंधन के साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। युवा साथी को धन्यवाद देता हूं कि अपने आने वाला पीढ़ी को सर उठा के जिए, इसके लिए आप और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी।